बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू हमजा लर्निंग जोन। डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग ठीक होंगे। आपको पता है बेटा, हमने क्लास 10th की फ़िज़िक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट किया हुआ था और वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम काम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में जो फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस का है। तो चलें 7 मल्टीपल चॉइस डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टेड, उसके बाद फिर कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि कंप्लीट हम ये एक्सरसाइज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो ए वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। 20.1 है बेटा, इस पर आइएगा, मैं रीड करने वाला हूँ। व्हाट प्रोसेस जनरेट एनर्जी इन द सन। सन में किसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन का वो प्रोसेस है जिसकी वजह से सन में एनर्जी जनरेट होती है। ओके हो गया। तो 20.1 का जो बी वाला ऑप्शन है वो बेटा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 21.2 वाले पे आते हैं। द फैक्टर विच प्राइमरली डिटरमाइंस अ प्लैनेट सरफेस टेम्परेचर। अब इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि टेम्परेचर मेजर करके देता है किसी भी प्लैनेट का? ऑर्बिटल डिस्टेंस है। जो सन के करीब होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो प्लैनेट सन से दूर होगा उसका टेम्परेचर उतना ही कम होगा। ठीक है, तो बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, इट्स ऑर्बिटल डिस्टेंस फ्रॉम द सन। नेक्स्ट बेटा 20.3 है। What is the primary reason cyclones from over warm oceans? यानी कि जो साइक्लोन्स आते हैं ओशन के वार्म होने की वजह से, वो किसकी वजह से आते हैं, क्या रीज़न है उनकी, इनिशियल रीज़न क्या है? तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन है, द राइजिंग ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर क्रिएटिंग लो प्रेशर। समंदर की सरफेस पे जो ऊपर वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर की तरफ उठने की वजह से वो मॉइस्ट में कन्वर्ट होती है और इससे फिर क्या आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं। ये डिटेल में आपको बता चुकी। नेक्स्ट है 21.4। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग। बेटा बी वाला ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका करेक्ट ऑप्शन है। 21.5 पे आते हैं। हाउ डज़ द कोरलिस इफ़ेक्ट इन्फ्लुएंस साइक्लोन। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ए वाला ही है, इट काजेस साइक्लोन टू स्पिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन डिफरेंट हेमीस्फीयर। ओके हो गया। उसके बाद 20.6 है, अ मेजर कॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल इज़, यानी कि सी लेवल का इंक्रीज होना किस वजह से है? मेल्टिंग ग्लेशियर एंड आइस शीट्स। ये जो सी वाला इसका ऑप्शन है ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, तो सी वाला आप लगा लीजिएगा। उसके बाद लास्ट आपका ये MCQ है 21.7। अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। कॉस्मिक रेज होती हैं जो कि आउटर स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं, इनकी वजह से ही कॉस्मिक जो बैकग्राउंड रेडिएशन यानी कि एक किस्म का सोर्स बनता है। तो जो कॉस्मिक रेज है ना फ्रॉम स्पेस, बी वाला ऑप्शन ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारे MCQ कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब।